बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू सीरीज़ का ये मेरा 14th लेक्चर है। आइए इस वीडियो की इब्तिदा कुरान की 2 आयतों से करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अपने रब को गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके पुकारो। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ाला रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने फरमाया तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया है, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक था, इसलिए ये पूरा वीडियो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो उसमें कुछ तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। तो तब्दीलियाँ कौन सी वाक़ होती हैं? पहला, जैसे कॉमा और उल्टा कॉमा को हटाना, बयानिया जुमलों और जज्बाती जुमलों में डैट का इजाफ़ा करते हैं, ज़मीरों में तब्दीलियाँ होती हैं, टेंस में तब्दीलियाँ होती हैं, कुछ मामलात में रिपोर्टिंग फ़ेल में तब्दीलियाँ होती हैं, और उसके बाद कुछ अल्फाज होते हैं जो कि वक्त से रिलेटेड होते हैं, उनमें तब्दीली होती है। और फिर जो सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं उनमें अलग अलग तरह की तब्दीलियाँ होती हैं। तो टेंस में जो तब्दीलियाँ होंगी उस सिलसिले में हम यहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब टेंस में हमें तब्दीली करने का हो तो हम देखें कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह प्रेजेंट टेंस में है। अगर ऐसा है तो रिपोर्टेड वर्ब में कोई तब्दीली पैदा नहीं होगी। जैसे यहाँ देखिए डायरेक्ट स्पीच, ही सेज टू मी यू राइट अ लेटर। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये सेज जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पर यू राइट ए लेटर जब हम इसे इनडायरेक्ट चेंज में इनडायरेक्ट नैरेटिव स्पीच में हम इसको जब बदलेंगे तो यहाँ कोई तब्दीली वाक़ नहीं होगी। इसी तरह से हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है क्या फ्यूचर टेंस में है ना। रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या हुआ? ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। अगर फ्यूचर टेंस में है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ ही इज़ इल है, यहाँ भी ही इज़ इल ही है। तो हम 2 कंडीशन देख रहे हैं कि जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई तब्दीली नहीं होती है, जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है। तो अब लास्ट, क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है? अगर ऐसा है तो ही रिपोर्टेड स्पीच जो है वो चेंज होगा। जैसे इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। अली सेड टू मी, अली ने मुझसे कहा यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। तो हम देख रहे हैं कि अली सेड यहाँ पर जो है ये पास्ट टेंस में है। अब यहाँ पे जो भी जुमला होगा ये ओरिजिनल रिपोर्ट स्पीच है, इसे जब हम रिपोर्टेड को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो है यू आर जो है आई वाज में चेंज हो गया, मतलब टेंस में तब्दीली हो गई। हम कब चेंज करेंगे किसी भी इसको रिपोर्ट स्पीच को? जब रिपोर्टिंग वर्ब या तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। तो अब हम तब्दीली की शुरू करते हैं। यहाँ पर कंडीशन सब में वही रहेगी कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में होगा। अब ऐसी सूरत में अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो देखिए कैसी तब्दीली वाक़ होती है। बिल्कुल सिंपल सा रूल है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का फेल प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस अपने कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में तब्दील हो जाता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में। इसी तरह मतलब एक टेंस जो है वो पीछे चला जाता है। यहाँ पर देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहता है अगर तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो वो पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाता है। और इसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो तब्दील हो जाता है। अब हम 1 बाय 1 इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो कैसे चेंज करेंगे उसे? तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो ये इनडायरेक्ट स्पीच जो है पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। जैसे यहाँ देखिए ही सेड आई राइट अ पोएम, उसने कहा मैं पोएम लिखता हूँ। तो यहाँ पे राइट जो है
रोट में चेंज हो गया है। आई राइड जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ही रोट जो है पास्ट इंडेफिनिट है। बाकी जो पर्सन्स की चेंजिंग होगी या फिर जो कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाते हैं वो एज पर रूल होता रहेगा। यहाँ हम सिर्फ टेंस में तब्दीली के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछले स्लाइड में क्या देखा, अगर किसी की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कही गई बात को आप इनडायरेक्ट स्पीच में कहना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील कर दीजिए। वेरी सिंपल। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो क्या होगा, यहाँ देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। दे सेड वी आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसे सिंपली हम क्या कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस से तब्दील कर देंगे। तो आर गोइंग जो है वो क्या हो जाएगा, वर गोइंग में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दे प्लूरल है इसलिए यहाँ पर वर हुआ है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील हो गया है। यहाँ फिर हम उसी चीज़ को देखते हैं। अगर किसी की प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कही गई बात को आप इनडायरेक्ट स्पीच में किसी से कहना चाहते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील कर दीजिए। यहाँ पर तीसरा जो है वो ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो क्या होगा, सिंपली हम उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। इसे एक मिसाल समझते हैं। अकरम सेड, अकरम ने कहा आई हैव ईटन द मील, मैंने खाना खा लिया है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन जो है ये सब में रहेगी, मैं इसे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाला पार्ट जो है पास्ट टेंस में ही होगा, तभी ये तब्दीली आएगी। अब जब ये पास्ट टेंस में है तब इसमें तब्दीली हम कैसे देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ये, तो यहाँ पर ये सिंपली पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। आई हैव ईटन हो जाएगा ही हैड ईटन में तब्दील हो जाएगा। बाकी तब्दीलियाँ जो है एज पर रूल होती रहेंगी। और तो फिर हम यहाँ क्या देखते हैं, अगर किसी की प्रेजेंट परफेक्ट में कही गई बात को आप इनडायरेक्ट स्पीच में किसी से कहना चाहते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में तब्दील हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और चौथा जो है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उसमें तब्दीली कैसे वाक़ होगी, एक एग्जांपल से समझते हैं। यू सेड आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब जब इसे हम तब्दील करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में तो आई हैव बीन प्लेइंग बदल जाएगा हैड बीन प्लेइंग में, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट टेंस के पिछले 3 मिसालों की तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला भी किस में तब्दील हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील हो जाएगा। इसको यहाँ पर फिर एक रिकैप कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक ही स्लाइड में मैंने चारों टेंस को कैसे बदला है वो देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील हो गया है। अब जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो तो किस तरह की तब्दीली वाक़ होगी। अगर किसी की पास्ट टेंस में कही गई बात को आप इनडायरेक्ट स्पीच में किसी को बताना चाहते हैं तो वो जुमला या तो पास्ट परफेक्ट में रहेगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब ये तब्दीली कुछ इस तरह से होती है, देखिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो जुमला अगर है रिपोर्टेड स्पीच तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और अगर पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट ही में रहेगा, और इसी तरह अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। दूसरे लफ्ज़ों में अगर रिपोर्ट स्पीच पास्ट टेंस में है तो वो सेंटेंस या तो पास्ट परफेक्ट में रहेगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, इस दोनों में नहीं रहेगा। 1 बाय 1 हम इसे फिर समझते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो वो क्या होगा। रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो वो पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा। जैसे ही सेड आई रोट अ पोएम, मैंने एक पोएम लिखा, तो यहाँ पे आई रोट जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसे हम बदलेंगे ही सेड डैट ही हैड रिटन। आई रोट हो जाएगा
ही हैड रिटन में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसी तरह से अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आई वॉज ईटिंग बदल जाएगा हैड बीन ईटिंग में। और पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी वो पास्ट रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, मतलब पास्ट परफेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में भी वो पास्ट परफेक्ट ही में रहेगा। और इसी तरह अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही में रहेगा। आई हैड बीन प्लेइंग, यू हैड बीन प्लेइंग, दोनों सेम टेंस है। अब जो है रिपोर्टेड स्पीच का कंडीशन है कि अगर वो फ्यूचर टेंस में है तो कैसे तब्दील होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का फेल फ्यूचर टेंस में है, और जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर टेंस के भी 4 हिस्से होते हैं, तो ऐसी सूरत में फ्यूचर टेंस के चारों हिस्सों में का शैल विल वुड में तब्दील हो जाता है। वुड में तब्दील कर दीजिए और आपका इनडायरेक्ट नरेशन रेडी। जैसे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को बदलिए, आई शैल गो बदल जाएगा शी वुड गो में, तब शैल बदल गया वुड में। इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अगर है तो शैल बी ड्राइविंग बदल गया है वुड बी ड्राइविंग में, मतलब शैल चेंज हो गया है वुड में। तीसरा टेंस अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो उसके साथ भी सेम कंडीशन है, विल हैव सेलेक्ट बदल जाएगा वुड हैव सेलेक्ट में, मतलब विल बदल जाएगा वुड में। और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें शैल हैव बिन प्लेइंग बदल जाएगा वुड हैव बिन प्लेइंग में। तो हमने देखा कि फ्यूचर टेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बदलना बहुत ही आसान है, सिर्फ उस टेंस में जो विल आया है या शैल आया है उसे वुड में बदल दीजिए। अब छठा पॉइंट है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए बहुत सारे वर्ड्स में तब्दीली होती है। वो वर्ड्स टाइम से रिलेटेड हो सकते हैं और रेफरेंस से रिलेटेड हो सकते हैं। शी सेड आई हैव टू सबमिट पेपर्स टुमारो, उसने कहा मुझे कल पेपर सबमिट करना है। इसे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे तो हम बोलेंगे शी सेड डैट शी हैड टू सबमिट, तो हैव टू बदल गया हैड टू में। इसी तरह से ये टुमारो जो है वो बदल जाएगा द नेक्स्ट डे में, या टुमारो को आप द फॉलोइंग डे में भी तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह से शी सेड आई सॉ हिम यस्टरडे, गुज़िश्ता कल, तो जब इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे तो यस्टरडे बदल जाएगा द डे बिफोर में, द डे बिफोर में। अगर डायरेक्ट नरेशन में नेक्स्ट इस्तेमाल हुआ है वर्ड तो उसको आप बदल दीजिए द फॉलोइंग में। जैसे शी सेड आई हैव एन अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीक, और अगर नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर, तो जब इसे आप बदलेंगे तो ये हो जाएगा शी सेड डैट शी हैड सीन हिम द फॉलोइंग वीक या फॉलोइंग मंथ या फॉलोइंग ईयर। इसी तरह से अगर डायरेक्ट स्पीच में हेयर का इस्तेमाल हुआ है, इनडायरेक्ट में वो देयर बन जाएगा, और अगर दिस का इस्तेमाल हुआ है तो वो चेंज होकर डैट हो जाएगा। और अगर टुडे का इस्तेमाल हुआ है तो वो डैट डे में तब्दील हो जाएगा। और इसी तरह से वर्ड लास्ट जो है वो द प्रीवियस में तब्दील हो जाएगा। और अगो बिफोर में। इसी तरह कैन कुड में, दिस डैट में, मे माइट में, हेयर देयर में बदल जाता है। अगर ऐसा सेंटेंस है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उस तरह के रिपोर्टेड स्पीच में कोई तब्दीली पैदा नहीं होती है।
जैसे आफाकी सच्चाई यानी यूनिवर्सल ट्रूथ की सूरत में इनडायरेक्ट स्पीच के ज़माना में कोई तब्दीली नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। उन लोगों ने कहा आफताब मगरिब में गुरूब होता है। यहाँ पे द सन सेट्स सिंपल प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो यहाँ पास्ट टेंस के रहते हुए भी इस टेंस में कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि ये जुमला जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस जुमले को झुटलाया नहीं जा सकता, ये जुमला हमेशा के लिए सही है, इसलिए इस जुमले में कोई तब्दीली नहीं होगी। प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस ही में रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल, ही सेड, उसने कहा मैथमेटिक्स इज़ ए साइंस, मैथमेटिक्स साइंस है। तो हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स साइंस है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये इसका जब इसे हम चेंज करेंगे तो इसके टेंस में कोई तब्दीली नहीं होगी। इज़ है तो इज़ ही रहेगा। तीसरा एग्जाम्पल, अली सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम जानते हैं कि ऑनेस्टी सबसे अच्छी पॉलिसी है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ भी इज़ जो है इज़ ही में रहेगा। अब हम लास्ट में अलग अलग सेंटेंसेस पर गौर करते हैं। सेंटेंस के हिसाब से इनडायरेक्ट नरेशन में जो तब्दीली होती है उसे हम यहाँ देखेंगे। अगर सेंटेंस स्टेटमेंट में है, असर्टिव सेंटेंस में है, तो अभी तक जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है वो सारा का सारा असर्टिव सेंटेंसेस ही थे, तो यहाँ पे वही रूल लागू होगा जो हम लोगों ने अब तक पीछे पढ़ा है। यहाँ पे हम लोग टेंस को चेंज करने की बात नहीं करेंगे, तो ध्यान रहे कि ये आपको खुद ही करना है। देखिए, जैसे यहाँ पे रोट है तो यहाँ पर हैड रिटन हो गया है, तो ये पूरी की पूरी तब्दीली, जैसे आपने इसको कॉमा को, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दिया है, डैट का इस्तेमाल यहाँ किया है, इसी तरह से आई बदल गया है ही में ना, और उसके बाद जो ये टेंस है रोट बदल गया हैड रिटन में। तो इस तरह से स्टेटमेंट में इस तरह से तब्दीलियाँ होती हैं। अगर क्वेश्चन है सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ देखते हैं हम, चूँकि इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो हम किसी दूसरे सोर्स से सुनी हुई बातों को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। इट इज़ ऑलवेज ए स्टेटमेंट। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम क्वेश्चन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदल देंगे तो वो हमेशा स्टेटमेंट ही रहेगा, असर्टिव सेंटेंस ही रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो तरह के होता है। एक होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। जैसे आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हैं, हम लोग जवाब दे सकते हैं हाँ या नहीं। और दूसरा क्वेश्चन जो होता है वाई आर यू, WH क्वेश्चन, जैसे वाई आर यू प्लेइंग, आप क्यों खेल रहे हैं। इस तरह के सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और इनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। इन दोनों को हम अलग अलग देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन, अगर यस नो क्वेश्चन है तो क्या होता है। देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेड आस्ट में चेंज हो गया है और यहाँ पर एक नया चीज़ इफ़ का इस्तेमाल हो गया है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क था वो ख़त्म होकर के फुल स्टॉप लग गया है। और दूसरा पैटर्न क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है वर्ब ऑर्डर वो भी चेंज हो गया, हम इसे आगे देखेंगे। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इफ़ लगाया जाता है और सवालिया जुमलों की बनावट जो कि VR+S होती है उसको हम लोग स्टेटमेंट वाले स्ट्रक्चर में, मतलब S+ में बदल देते हैं। जैसे शी सेड डू यू नो मी, उसने कहा क्या तुम मुझे जानते हो। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वर्ब का इस्तेमाल पहले हुआ है, डू पहले आया है, उसके बाद तब सब्जेक्ट आया है। तो जब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इस सेट को हम आस्ट में बदल देंगे, उसके बाद इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, इफ़ यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, और ये जो है डू यू नो जो है ये आई न्यू में बदल जाएगा, मतलब इसका पैटर्न हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फुल स्टॉप। चूँकि ये क्वेश्चन बढ़ा नहीं, इसलिए हमें क्वेश्चन के पैटर्न में नहीं डाल करके स्टेटमेंट के पैटर्न में इस सेंटेंस को लिखना होगा। अगर WH क्वेश्चन है उसमें कैसी तब्दीली वाक़ होगी वो देखते हैं।
सवालिया अल्फाज से शुरू होने वाले सवालिया जुमलों में तब्दीली मंदरजा झैल तरीक़ों से होती है। रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है, जस्ट लाइक यस नो क्वेश्चन। इसमें आप इफ़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करना है आपको, वर्ब ऑर्डर को यस नो क्वेश्चन की तरह इसमें भी आप तब्दील कर देंगे। मतलब वर्ब प्लस सब्जेक्ट की बनावट जो होती है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब में हो जाती है। और तीसरी चीज़ कि वर्ब ऑर्डर बदलने के बावजूद भी जो उसमें सवालिया अल्फाज आए हैं जो WH से शुरू होते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में शामिल रहेंगे। यहाँ देखिए डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। इसमें क्या क्या तब्दीली आ रही है, सबसे पहले तो हम इसे रिमूव कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि ये वर्ब ऑर्डर जो है V+S, वर्ब पहले आया है वो हो जाएगा S+V में। मतलब यहाँ देखिए यू वांटेड हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। यहाँ पे क्या था, वर्ब पहले था और यू सब्जेक्ट जो है वो बाद में था, और सेट बदल गया है आस्क्ड में, और ये जो क्वेश्चन वर्ड था W वॉट, ये वॉट इस्तेमाल इसमें रहेगा, इफ़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल गया है। अब हम इम्परेटिव सेंटेंस मतलब कमांड्स को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। हम जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में या तो ऑर्डर होता है या रिक्वेस्ट होता है ना। उसके अलावा ये या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या निगेटिव हो सकते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। दो तरह से हम तब्दीली करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में जो पहली तब्दीली आएगी कि अगर मान लीजिए कि वो सेंटेंस हुक्म के लिए है तो वो सेंटेंस वो वर्ड जो है वर्ब जो है आस्क्ड में, ऑर्डर्ड में या वार्ड में चेंज हो जाएगा। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्ट आया है, दरख्वास्त आया है, तो वो वर्ब जो है बेग्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, टोल्ड वगैरह में बदल दिया जाता है। और अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है अगर, तो कॉमा के बाद हम टू का इस्तेमाल करते हैं, और अगर निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करते हैं, नॉट टू का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसे अपने आप लगाना होता है। यहाँ देखें, अगर इम्परेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट से मुतालिक है तो कैसे चेंज करेंगे इसे। शी सेड टू मी फाइंड मी जॉब, उसने मुझसे कहा प्लीज़ आप लगाइए या ना लगाइए, ये रिक्वेस्ट है, मेरे लिए एक जॉब तलाशिए। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये रिक्वेस्ट है, दूसरा कंडीशन क्या है कि ये पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस है। तो हमने यहाँ सेंड को बदल दिया है रिक्वेस्टेड में, और फाइंड से पहले क्या लग गया है, टू लग गया है। वेरी सिंपल। बाकी जो चेंजेस हैं वो एज पर रूल होती रहेंगी। और अगर मान लीजिए कि इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर इस्तेमाल हो, ऑर्डर किया गया है, तो उसे हम कैसे बदलेंगे, सेट हो जाएगा आस्क्ड में, और कॉमा के बाद इसमें भी पीछे के स्लाइड की तरह ही टू का इस्तेमाल होगा। अगर एडवाइज है इम्परेटिव सेंटेंस में, तो सेड चेंज हो जाएगा एडवाइज्ड में, और चूँकि ये निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट टू हो जाएगा, टू की जगह क्या हो जाएगा, नॉट टू। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को बदलने का हम लोग कुछ तरीका देखेंगे। इस जुमलों की तब्दीली दर्ज झैल तरीक़ों से होती है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस स्टेटमेंट सेंटेंस में तब्दील कर दिया जाता है, जस्ट लाइक क्वेश्चन। रिपोर्टिंग क्लॉज में एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, या सिर्फ एक्सक्लेम्ड, सेड, क्राइड आउट,
प्रेड, विश्ड, एक्सप्रेस्ड वगैरह वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है रिपोर्टिंग क्लॉज में। और रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच के बीच मतलब कॉमा के बाद डैट का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सेड टू मी वाट अ फूल ही इज़, उसने मुझसे कहा कितना बेवकूफ़ है वो। तो यहाँ आप इसे रिमूव कर दीजिए एज़ पर रूल कॉमा को, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क भी रिमूव हो गया, फुल स्टॉप लग गया है, सेड बदल गया है एक्सक्लेम्ड में, और कॉमा के बाद की जगह पे कॉमा के बाद यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया गया है, डैट का इस्तेमाल किया गया है, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस में तब्दील हो गया है, असर्टिव सेंटेंस में तब्दील हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें सेंटेंस में खुशी का इजहार किया गया है, जैसे दे सेड, उन्होंने कहा, हुर्रा वी हैव वन द गेम। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे हम इसे रिमूव कर देंगे, कॉमा को, इन्वर्टेड कॉमा को, सेट को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय क्योंकि ये खुशी वाला सेंटेंस है, कॉमा के बाद हम डैट का इस्तेमाल करेंगे, और ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है पूरा, इसे हम स्टेटमेंट में मतलब असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सौरो अफसोस की हालत का बयान किया गया है तो उसे कैसे बदलेंगे, यहाँ देखिए, सेट को एक्सक्लेम्ड विथ सौरो में बदल देंगे, कॉमा के बाद डैट का इस्तेमाल कर देंगे, और ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस में तब्दील हो जाएगा, और बकिया तब्दीली एज़ पर रूल। तो इस तरह से ये 14वां लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह आखिरी लेक्चर के साथ मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने हाज़िर होऊंगा।